क्रमांक 31 के वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 31 हो या कोई अन्य वार्ड हो, वार्ड में जरूरत है एक शिक्षित, समझदार और सभ्य व्यक्ति की, जो कि वार्ड नंबर 31 के प्रत्याशी डॉक्टर अनीस खान में यह सभी खूबियां हैं। इस तरह का प्रत्याशी की वार्ड में जरूरत है। सर, जैसा कि अभी हमने देखा, आपकी रैली में काफ़ी बड़ा हुजूम था, काफ़ी तादाद में आपके समर्थक थे, जिससे ये पता लगता है कि आपके समर्थक कितनी तादाद में इस वार्ड के अंदर हैं। अब अपने वार्ड वासियों के क्या कहेंगे? आपने जिस तरीके से भोपाल से आके यहाँ अपने चैनल के माध्यम से सभी प्रत्याशियों का आप जुलूस देख रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे जो जुलूस आज निकला, रैली हमारी जो बाइक रैली थी, उसके अंदर जो तादाद सबकी थी वो सब इसी वार्ड के लोग थे। सबसे पहला हमारे लिए पॉजिटिव साइन यही है कि कोई दूसरे लोगों की तरह हम बाहर से बुला करके किसी को नहीं लाए, बल्कि यहीं के लोग थे और वो इतने उत्साह और इतने खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं कि और वो खुद ये कहते हैं कि हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कम से कम ये बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। और वो ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पर जो पूर्व के जो लोग यहाँ पर पार्षद बने हैं और उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे वो असंतुष्ट नज़र आते हैं। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काम करने वाले को भी चुनना चाहिए। वो काम वही करता है जो पढ़ा लिखा होता है, जो हर बात को समझता है। अगर उसका इतिहास भी देखा जाए कि हाँ पूर्व में उसने कैसे ज़िंदगी गुजारी है या किस तरीके के कार्य किए हैं, वो भी उसके भविष्य पे निर्भर करता है, तो उसको वर्तमान में चुनना चाहिए। सर जी, जैसा कि हम ये भी देखते हैं कि जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन से काफ़ी दूर होते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको, तो आप एज ए डॉक्टर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, एजुकेटेड हैं, तो इस पर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर पूरे 35 वार्ड के सभी प्रत्याशियों को आप तालीम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं मेरा नंबर टॉप 5 में ही आएगा। और आपने जो कहा कि एजुकेशन से जो राजनेता या जो अपनी नेतागिरी करना चाहते हैं और एजुकेशन से दूर हैं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग पढ़े लिखें और गवर्नमेंट को ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि हमें पार्षद के लिए कम से कम इतनी एजुकेशन होना चाहिए, विधायक के लिए इतनी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इतनी एजुकेशन होना चाहिए। इस प्रकार की अगर कोई नियम बन जाता है तो उससे हमारे वार्ड या हमारे ज़िले का या हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य सुधरेगा और लोगों का पढ़ने लिखने के प्रति रुझान बढ़ेगा। सर, एक सवाल और था मेरा, जैसा कि आजकल के नौजवान जो एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, बल्कि पुराने लोग ही जो हैं, जो पहले से जीतते आ रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वही वापस से रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वाजिब है और मैं इसका घोर विरोधी हूँ कि किसी के बाप की बपोती नहीं है कि एक बार पार्षद बन गए तो दोबारा उसकी अगली बार उसकी बीवी बन जाए, उसका बेटा बन जाए। ऐसा नहीं है। बिल्कुल पार्टी को ये सोचना चाहिए कि सबका सम्मान करना चाहिए। जो भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों को मैं बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल सख्ती के साथ ये बात कहता हूँ कि किसी को भी अवसर लगातार नहीं देना चाहिए। अगर लगातार दें तो कम से कम वहाँ की जनता उनको ज़बरदस्त तरीके से चाहे कि नहीं हमें यही चाहिए, तो एक बात अलग होती है। लेकिन लगातार जो एक बार पार्षद बन गया या विधायक बन गया, वो ये सोचता है कि अगली बार भी मैं बनूं, तो दूसरों को अवसर कम मिलेगा। जिंदगी तो एक दिन ख़त्म हो जानी है, तो समय तो गुजरता जा रहा है। अगर कभी इसी तरीके से चलता रहा तो फिर नई जो हमारी नेतागिरी के लिए या हमारे नए नेता कैसे पैदा होंगे। इसलिए हमें सबको अवसर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, आज हमें वार्ड नंबर 31 में और हमारे साथ है वार्डवासी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव का दौर है, प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। तो जानेंगे वार्ड 31 सीओ से कि उनकी क्या समस्याएं और किस तरह के पार्षद को वो चुनना पसंद करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मंजूर भाई, किस तरह का पार्षद चुनना चाहेंगे और अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में बताएं। वार्ड की समस्या तो ये है सर कि यहाँ का पार्षद जो सबसे पहले तो पढ़ा लिखा हो, कि जो अपने वार्ड की बात
नगर पालिका में अपने काम कराने के लिए उसको आगे रख सके। जिस तरीके से 15 साल पूर्व जो पार्षद रहे हैं उन्होंने किस तरीके का काम कराया, इसका आप निरीक्षण खुद कर सकते हैं। आपको हर रोड हर गली ये बताएगी कि इनमें कितना काम हुआ। और आदमी का पढ़ा लिखा होना इसलिए ज़रूरी है कि आदमी अगर आगे कोई काम करवाना चाहे करना चाहे तो उसके लिए आदमी का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और अभी वर्तमान स्थिति में वार्ड क्रमांक 31 से 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। वो मेरे हिसाब से उन 9 में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो शिक्षित होंगे। तो कोई भी इंसान चुनाव लड़े, विधानसभा लड़े, पार्षद लड़े, तो आदमी का एक पढ़ा लिखा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा आदमी जिस तरीके से काम करा सकता है वो अनपढ़ आदमी नहीं करा। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको आप लाइक करते हैं? मेरी नज़र में पढ़े लिखे जो हैं वो डॉक्टर अनिल वार्ड क्रमांक 31 से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे हैं। हर इंसान जानता है एक डॉक्टर है, वो सिर्फ एक इस वार्ड के लिए जो समस्या है उनको दूर करने के लिए और अपने हर तरीके से आगे जो मुख्यमंत्री आवास योजना है और भी जो योजनाएं सरकारी मिल रही हैं वो दिलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर अनिल साहब आगे आए हैं। वैसे शिक्षित आदमी है, खुद डॉक्टर हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मगर वो एक इस वार्ड की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने उनको खड़ा करा चुनाव को लड़ने के लिए। तो हमारी पहली पसंद जो है वो डॉक्टर अनीस है और ऊपर वाले से यही मांग करते हैं कि कोई भी वार्ड से आए मगर पढ़ा लिखा एक शिक्षित आदमी पार्षद रहे। अभी आपने बताया था कि पिछले 15 साल हो गए हैं लेकिन वार्ड में समस्या है, काम नहीं हुए। ऐसे कौन से काम है जो वार्ड में नहीं हुए जो यहाँ की जनता चाहती है कि काम हो जाए? वार्ड में बहुत सारे काम हैं। आपको जिसका मैंने कहा आपसे पहले भी, आप चाहें तो जिसका निरीक्षण कर सकते हैं कि अपने यहाँ वार्ड में कैसे रोड हैं, कैसी नालियाँ हैं, पानी की समस्या क्या है, बिजली की समस्या क्या है। यहाँ अभी तक जो पार्षद बने हैं वो पिछले 15 साल से उन लोगों ने क्या काम कराया है इसका रिजल्ट आपके सामने है। वो किसी से छुपा नहीं है, हर आदमी के सामने है कि रोड कैसे हैं, नालियाँ कैसी हैं, पानी की समस्या गर्मी में हर साल आती है, कोई वार्ड में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जो 15 साल जो बीत गए उसका खामिया तो सबने भुगत लिया है, मगर आगे कम से कम एक ऐसा आदमी को लेके आए कि जो हर तरीके से आपके साथ खड़ा रहे।